भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली पहुंचे। पाली अपने आवास पर उन्होंने जनसुनवाई की। जिले के अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखी। तत्काल प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। तत्पश्चात मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बजरी माफियाओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, प्रदेश में बजरी माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस के राज में हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में इसका श्री गणेश हुआ। हमारी सरकार ने तो बजरी के ठेके दिए, साथ ही बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक संगठित साइबर क्राइम गैंग का पर्दाफाश करते हुए हमारी टीम ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से अपराध से अर्जित अनुमानित 5 करोड़ रुपए की संपत्ति, कैश और सामग्री बरामद की गई है। बरामदगी में लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, जिनमें सोने चांदी एवं हीरे के गहने शामिल है, के साथ साथ करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन के कागजात, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े डिजिटल साक्ष्य, दुकान के दस्तावेज, 2 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, कुल 13 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में भारतीय एवं नेपाली सिम कार्ड और कई कूटरक्षित दस्तावेज शामिल है। ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय था और नेपाल सीमा का लाभ लेकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी में भी संलिप्त था। साइबर सेल, सर्विलांस टीम एवं स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह सफलता प्राप्त हुई है। आरोपियों से पूछताछ जारी और इस गिरोह से जुड़े अन्य सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। जनपद कुशीनगर में साइबर क्रिमिनल्स का एक बड़ा गैंग बस्ट किया गया है, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की अनुमानित कीमत के संपत्ति, कैश, गाड़ियां, अन्य जो चीजें हैं वो बरामद किए गए हैं। इसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है साइबर क्रिमिनल्स का, जो कि जनपद कुशीनगर से ऑपरेट कर रहा था। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये देश के विभिन्न राज्यों में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अकाउंट्स खरीदते थे, बैंक अकाउंट्स। फिर इन बैंक अकाउंट्स को चाइनीज कंपनी एवं अन्य जो गेमिंग कंपनीज है उनको देते थे। उसके हर अकाउंट पे अराउंड 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने के बाद में बैंक से उसमें स्टॉपेज लग जाता था। तो हर अकाउंट से करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे और जितना ट्रांजैक्शन होता था उसका अराउंड 10 to 15% इनको जो है प्रॉफिट के रूप में मिलता था। इस प्रकार से ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे थे। ये जो रुपए हैं ये बैंक अकाउंट के अलावा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज में प्राप्त कर रहे थे और ये पैसे से इन्होंने कई जगहों पे लैंड परचेज किया है, दुकानें बनाई हैं, मकान बनाए हैं और ज्वेलरीज जिसमें कि डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर में भी परचेज किया है और साथ ही साथ काफी संख्या में वाहन भी इन्होंने खरीदे हैं। पुलिस ने इन सबको जब्त किया है। इसके बिटकॉइन को भी हमने होल्ड पे लिया है, जिसमें 60 लाख रुपीस तक का ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में ये रंजीत यादव जो मेन अभियुक्त था उसके किया गया है। इस पूरे गैंग में टोटल 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें रंजीत यादव, विवेक यादव, विनोद यादव एवं अमित हैं। ये सभी खड्डा के तुरकहा गांव के रहने वाले हैं और इनके जो रडार जो पूरा एरिया है इंडिया से लेके विदेशों तक भी इनका जाल फैला हुआ है। भारी मात्रा में इसमें बरामदगी भी हुई है, अरेस्टिंग भी हुई है और इनके जो क्राइम, साइबर क्राइम किया है उसमें हम और डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ईडी एवं इनकम टैक्स को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पे 107 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए ये जितनी भी संपत्ति इन्होंने साइबर क्राइम से अर्जित किया है वो सभी को कुर्क कराने के साथ, सीज कराने के साथ इसको 107 बीएनएस के तहत इन सभी प्रॉपर्टीज को बिकवाकर जो पीड़ित है उनका जो पैसा है जो इस कानून में प्रावधान है उसको वो भी करवाया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी साइबर टीम, स्वाट टीम, थाना खड्डा की टीम एवं अन्य टीमों को 25,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजना एवं पहल के तहत किसानों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से सीधा संवाद किया गया।
जिला मुख्यालय से आए कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों ने कृषि उपज बढ़ाने उन्नत कृषि के बारे में किसानों से सीधा संवाद कर उनको जागरूक किया। कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने कृषि संबंधी समस्याओं को सुना एवं उनके निस्तारण के बारे में किसानों को जानकारी दी। फसलों की पैदावार बढ़ाने एवं रबी एवं खरीफ की फसलों की बुआई में सावधानी रखना, समय अवधि के बारे में भी किसानों को जागरूक किया। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से किसान पहुंचे एवं किसानों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पर हमारे आते ही नहीं कभी सैंपल जांच होते ही नहीं, वो हमसे इस बात पे लड़ रहे थे। आप लोगों को हो गया तो आप लोगों को पता नहीं है क्या हालत है। तो बेटा पहले 2-3 बार सैंपल दिए लेकिन वो जांच हुई नहीं। उसके बाद भी हमने कहा इससे जांच होना सरकार आया ना, वो जांच तो आया ना, वो क्या है कि पानी में क्या है, एक ही रिपोर्ट रह गई ना, और वो पूरे पानी की निगाह देना है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर अगर हम लोगों ने सैंपलिंग ली भी है ना, अपना सैंपल लेके भी गया यहाँ का सुपरवाइजर या जो आप लोगों ने दी, फिर आप कई बार पानी तो उनके पास नहीं है, तो जाके पूछ लिया करोगे हमारे क्या हुआ उस सैंपल का, उनके लेके आने तारीख वगैरह आप लोगों का। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में पूर्व सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में अब जांच शुरू हो चुकी। वर्तमान मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी द्वारा उक्त मामला विधानसभा में उठाया गया था। राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री के निर्देश से जांच हेतु कमेटियों का गठन किया गया। पाली जिला मुख्यालय से जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी एवं जांच कमेटी के सदस्य आज मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के अनेक ग्राम पंचायत पर पहुंचे एवं इस मामले को लेकर जांच शुरू की। मारवाड़ विधायक केसराम चौधरी ने बताया कि शीघ्र ही इस करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होगा और जिन लोगों ने अधिकारियों ने सरकार की इस जनहितकारी इस योजना जल जीवन मिशन घोटाले में किए हैं, शीघ्र ही उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज इस बाबत जांच कमेटी की टीमों द्वारा एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों, सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्रामीणों के बयान भी लिए और जांच शुरू की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के नेवी कल्ला के निकट 70 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन नदी पर पुल निर्माण कार्यों का आज मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी ने निरीक्षण किया। पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर उच्च क्वालिटी के एवं अच्छी गुणवत्ता के साथ पुल का निर्माण करने के निर्देश ठेकेदार को एवं पीडब्ल्यूडी विभाग सहायक अभियंता को दिए गए। 70 लाख की लागत से इस नदी पर पुल बन जाने से आसपास के 40 से अधिक गांवों को बरसात ऋतु में आने जाने में सुविधाएं होंगी, आवागमन बंद नहीं होगा। इस नदी पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा विधायक की अनुशंसा पर 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। पुल निर्माण कार्य शुरू होने पर आज विधायक निर्माणाधीन भानका नदी क्षेत्र पर पहुंचे एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड दुजाना गांव में बुधवार को जैन समाज द्वारा विमलनाथ जैन मंदिर के शिखर पर विशेष पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। जैन समाज बंधुओं के साथ 36 कौम के लोगों ने बैंड बाजों के साथ मुखी लाभार्थी परिवार के घर से विशाल शोभा यात्रा निकालते हुए गुरु मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना के बाद विमलनाथ जैन मंदिर पहुंचकर लाभार्थी परिवार के सदस्यों ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई। मुख्य लाभार्थी परिवार की चंपालाल पुखराज, चीमना राम रणावत जैन परिवार द्वारा जैन परंपरा के अनुसार विधि विधान से हर्षोल्लास के साथ विमलनाथ मंदिर शिखर पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक कहावत भी कहते हैं कि पुण्य की जड़ पातालों में, वहीं कहावत अब कुमावत समाज के प्रवीण भाई परिहार ने आज चरितार्थ बना दी कि एक सप्ताह पूर्व सोशल मीडिया ग्रुप श्री कुमावत नव युवक मंडल सेवा समिति की तखतगढ़ के माध्यम से राजकीय अस्पताल तखतगढ़ में सेवारत नर्सिंग ऑफिसर परशुराम कुमावत द्वारा ग्रुप के महानुभावों से यथाशक्ति राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता के अनुसार एक एसी की भेंट करने की इच्छा जाहिर करने के तुरंत बाद
इस भावना से प्रेरित होकर श्री कुमावत नवयुवक मंडल तकतगढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण भाई पुत्र डूंगा राम परिहार जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक ने एक एसी की जगह 3 एसी एवं एक स्टैंडिंग पंखा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तकतगढ़ को सेवा में भेजकर पुण्य का लाभ लिया है, जिस पर कुमावत नवयुवक मंडल सेवा समिति द्वारा प्रवीण भाई कुमावत का हृदय से आभार व्यक्त किया। अस्पताल प्रशासन ने भामाशाह परिवार का किया बहुमान। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह प्रवीण भाई पुत्र डूंगाराम परिहार द्वारा एक एसी की जगह 3 एसी एवं एक स्टैंडिंग पंखा भेंट करने के बाद बुधवार को अस्पताल प्रशासन द्वारा भामाशाह परिवार का अस्पताल परिसर में माला पहनाकर जोरदार बहुमान की रस्म निभाई। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर विक्रम सिंह, नर्सिंग ऑफिसर एवं प्रेरक परशुराम कुमावत, हीरालाल मेघवाल, रमेश कुमार सहित संपूर्ण स्टाफ द्वारा भामाशाह परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के गांव पांचेटिया में एक दिन में 2 चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोर एक मकान के ताले तोड़कर लाखों के चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मारवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू की। गांव पांचेटिया में अज्ञात चोरों ने एक मकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गाँव पांचेटिया निवास भैराराम पुत्र भूराराम सुथार के मकान का ताला तोड़कर लाखों के चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए और इसी गांव में ही देवाराम पुत्र पेमाराम ज्योति कुमार उनकी एक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। मारवा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व कुछ किलोमीटर दूर आहुआ गांव में 6 मकानों के ताले तोड़ लाखों के आभूषण नकदी अज्ञात चोर ले उड़े थे। लगातार चोरियों से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में फैमिली योग सत्र का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह ने बताया कि प्रातः 6:30 बजे से 7 बजे ऑनलाइन माध्यम से फैमिली योग का अभ्यास करवाया जा रहा है, जिसमें सभी संकाय सदस्य परिवार सहित योगाभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य संपूर्ण परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के प्राचार्य व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समन्वयक वैद्य चंद्रभान शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में 2 जून से 15 जून तक फैमिली योग कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन किया जा रहा है। बुधवार के सत्र में फैमिली योगाभ्यास में चालन क्रियाओं के अतिरिक्त सूर्य नमस्कार में खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ऊर्ध्वतरासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन के अभ्यास के पश्चात कपालभाति, अनुलोम विलोम एवं भ्रामरी में ध्यान का अभ्यास करवाया गया। इन सत्रों में विश्वविद्यालय के आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग व नेचुरोपैथी और बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद के संकाय सदस्य एवं छात्र छात्राएं नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। करें पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें या अन्य किसी का अभ्यास करें तो हमें पहले बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेना चाहिए। इससे हमारी जो मसल्स हैं एक्टिव हो जाती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ जाता है, तो अन्य आसन करने में हमें सुविधा रहती है। कितना करें? 55 से 60 बार जो हमारी तितली क्रिया है, कम से कम 55 से 60 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिनके घुटनों में समस्या होती है वो थोड़ा सा पैरों को दूर रखें तो ज्यादा ठीक रहता है। चलिए वापस पैरों को सीधा कर देना। क्योंकि 7:30 बजे तक का समय है तो लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा आज जोधपुर दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते ही देश की सुरक्षा, आतंकवाद, सोशल मीडिया और खालिस्तान मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। बिट्टा ने कहा कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जो अमर रहे और सुरक्षित रहे। उन्होंने हमें ऐसा भारत बनाना है कि दुश्मन सोच भी न सके और इसके लिए हमें इस्राइल जैसा मजबूत बनाना होगा। बिट्टा ने कहा कि सोशल मीडिया ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। उन्होंने कहा कि आज कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने पत्रकार ज्योति मल्होत्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ वही नहीं, पंजाब में कई ऐसे ज्योति हैं जो देश विरोधी विचार फैला रहे हैं।
पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ है। जितनी भी लड़ाइयां भारत ने लड़ी वो अपने बलबूते पर लड़ी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा, हमने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया है। खालिस्तान समर्थकों पर हमला बोलते हुए बिट्टा ने कहा कि सिख समुदाय को खुलकर कहना होगा कि हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। का सवाल मेरे पास थोड़ा यार जवाब क्या दूं? इतना ही कहना है हम भारतीय हैं, फिर मैं कहूं एक मिनट, इतना कहना हम भारतीय हैं, इतना कहना हमारे गुरु साहिबानों ने इस भारत माता के लिए मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू आतंकवादी खालिस्तानी जो रोज फुटबॉल बनाते हैं तिरंगे झंडे का, कनाडा अमेरिका के अंदर जो मंदिरों पे हमला करते हैं, जो अक्षरधाम पे हमला करते हैं, जो हनुमान मंदिर पे हमला करते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं, हम भारतीय ये कहने को तैयार नहीं। अब आप कहते ये क्यों नहीं कहते? अब ये सवाल नहीं है, मैं भी तो कहता हूं। अब मैं क्या कहूंगा, रखेंगे ये तो कौम का गुजारा। बताओ मैंने इतनी बातें की, कौन सी गलत की? अब गंगानगर देखना, जब नीचे आएगा ना, जब आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स अगर देखोगे तो गंगानगर से सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो आप समझ जाना फिर हम खड़े कहाँ हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, हमारी सोच हमारे विचार। अगर मैं आप सबको पूछूं कि आप मुझे पहले भारतीय समझते हैं या सरदार, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे दो, आप पहले क्या समझते मुझे? भारतीय। ये पहचान आपने दी ना मुझे, मैं कहूं नहीं यार मैं तो पहले सरदार हाँ फिर मैं भारतीय नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये पहचान हर व्यक्ति को बनानी पड़ेगी, को बनाने की कोशिश नहीं करता। अब मैं यहाँ आया हूं, मैं रात को ओछिया माता जी की आरती करूंगा जब आता हूं, मैं रामदेवड़ा जाता हूं, मैं करनी माता के जाता हूं, मैं तनोट माता के जाता हूं, मैं हनुमान जी सालासर जाऊंगा अभी 1-2 दिन में, पहले भी गया महीना पहले। मैं बालाजी मेहंदीपुर जाता हूं, मैं सरस्वती माँ के पावापुरी जाता हूं, मैं अंबा माता जाता हूं। मेरे विचार है, मेरी सोच है। मैं जैन धर्म के मंदिरों में जाता हूं, उनके संतों के दर्शन करने अभी जा रहा हूं, तो मुझे रोक लेगा कोई? नहीं जी। आप मंदिरों में हमारे पे सवाल उठते हैं, अब मंदिरों में बिट्टा क्यों जाता है? गुरुद्वारा साहब में जाऊं तो आप घूरी ऐसे घूरते हो, ऐसे घूरते हो। वाह यार, क्या मैंने किसी को मारा क्या? मैंने देश की बात की, मैंने मानवता की बात की, मैंने बहनों के सुहागों की रक्षा की बात की। मैं आज तक जेल रहा हूं, आज 43 साल हो गए मैं जेल रहा हूं। शरीर मेरा टूटा हुआ है, अब देखो मेरे बम्बों से सब शरीर टूटे हुए हैं। इधर लोहे से चलता हूं, लोहे के सहारे पे चलता हूं, अपने कर्तव्य को पूरा करता हूं। और याद रखना, मैं एक और चीज आपको कह दूं, देखो जाना हर एक ने एक दिन है, एक दिन हर एक ने जाना है। मेरी अगर बम्बों गोलियों से मौत आई, मैंने एफिडेविट लिखा है, मेरा पंजाब की धरती पे संस्कार नहीं होगा ना। इन खालिस्तानियों ने, ये पन्नू जैसे लोगों ने, इस देश के धोखा देने वाले चंद लोगों ने जीते जी भी गंद बोलना है, मरने के बाद भी गंद बोलना है। हमें लेके जाना पालीटाना, जैन धर्म का पवित्र स्थान आदिनाथ जी का, और वहाँ मेरा संस्कार करना और आसपास लिख देना जियो और जीने दो। उनका नारा था जियो और जीने दो। जो कहते हमारे पाँव के नीचे आके एक मक्खी मच्छर कीड़ा भी ना मरे, हम इंसानों को काट देते हैं यार। निहंग सिंह का पवित्र बाना बनो, ठाड़ ठाड़ चल, सिद्धू बॉर्डर पे काट दिया, चल आगे। बकरे को भी नहीं ऐसे काटा जाता जैसे आदमियों को काट देते हैं यार। फगवाड़ा के चले जाओ, पंजाब के अंदर एक निहंग सिंह जी निकलते हैं, एक हिंदू लड़के को उठा के हरमंदिर गुरुद्वारे में ले जाते हैं। तुम अपमान करने आए थे यार, कौन हिंदू अपमान करेगा यार गुरुद्वारा साहब का? उसको लेके काट देते सिर्फ सोशल मीडिया में चौधर की भूख के कारण। अमृतसर बॉर्डर के पास पट्टी जगह है, वहां 2 भाई हिंदू एक निहंग सिंह का बाना पहन के आते, ठाड़ ठाड़ 2 भाइयों को कत्लेआम कर देते हैं यार। क्या कोरोना काल के अंदर देखो, बात कहीं चली कहीं गई। कोरोना काल के अंदर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी देता है यार, कोरोना फैल जाएगा ना, एक निहंग सिंह आता है उसका हाथ ही काट देता है यार। कमाल हो गई यार। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चीजें वहां के हाँ नहीं, आप जाइए कभी, अब जब कभी जाना हो पंजाब में, अनकंट्रोल्ड क्वेश्चंस है। मैं बताऊं, आप कभी पूरा ग्रुप बना के पंजाब जाइए, मैं सारा इंतजाम करूंगा, उसको रिसर्च कीजिए। एक मिनट, आप यूट्यूब चैनल पंजाब 2-3 बार करिए, आपके पास रोज डिटेल आएगी। आप उसको ना भी जाएंगे, आप समझेंगे यार हम खड़े कहाँ हैं। हमारा नया रोज क्लेश ही क्लेश है। इतनी पवित्र सरदारी गुरु माँ हमारा नाम ही क्लेश डाल दिया, हम रोज क्लेश करते हैं।
आज धरना दे दिया, आज अमृतपाल का पंगा हो गया, अमृतपाल बाहर आ रहा है, आज अमृतपाल के साथियों को ऐसा हो रहा है, आज फलाना पकड़ा गया, आज आतंकवादियों को जो दे। तो यार सवाल ना को खालिस्तान की बात है, ना खालिस्तान बनना है। सवाल कि ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, इसका सही इस्तेमाल होने की बजाय ये चौधर की भूख में चला गया। हर आदमी सोशल मीडिया पे हीरो बनने लग गया है। नहीं, वो नार्को टेररिज्म तो है ये उड़ता पंजाब, आपने देखा होगा। अब मैं किसी के घर में गया बॉर्डर पे, जैसे वो अमृतसर की बात कर रहे थे, जिस घर में बम चला, सरपंच थे वो, और अंदर चाय पीने चला गया, माँ बाप हाथ जोड़ के कहने लगे जी प्लीज़